सो हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस कर चुके हैं एंड आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। सो पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ, ई, ए। जैसे गया, गई, गए। गया के लास्ट में आ रहा है, गई के लास्ट में ई आ रहा है एंड गए के लास्ट में ए आ रहा है। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस जिनके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर आ, ई, ए आए तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे और आ, ई, ए, ये आइडेंटिफिकेशन होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड एंड इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सो पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सो ये हो गए हमारे अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स। मैं ये कहानी पहले ही पढ़ चुका था, वह पेड़ पर चढ़ चुकी थी, मैं मुंबई जा चुका था। अब हम इन सेंटेंसेस को इस फार्मूले की हेल्प से बनाते हैं। सो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। मैं ये कहानी पहले ही पढ़ चुका था, आई हैड ऑलरेडी रीड दिस स्टोरी। वह पेड़ पर चढ़ चुकी थी, शी हैड क्लाइम्ड ऑन द ट्री। मैं मुंबई जा चुका था, आई हैड गॉन टू मुंबई। सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड एंड ऑब्जेक्ट स्टोरी। आई हैड ऑलरेडी रीड दिस स्टोरी। बात करें अगर हम इसकी नेगेटिव की तो इसकी नेगेटिव का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक सम नेगेटिव एग्जांपल्स। सो ये हो गए हमारे नेगेटिव के एग्जांपल्स। वे खाना नहीं खा चुके थे, उसने अपना होमवर्क नहीं किया था, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था। अब हम इन सेंटेंसेस को इस फार्मूले की हेल्प से बनाते हैं। वे खाना नहीं खा चुके थे। सो ये हो गया हमारे नेगेटिव के एग्जांपल्स। वे खाना नहीं खा चुके थे, दे हैड नॉट ईटन फूड। उसने अपना होमवर्क नहीं किया था, ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था, ही हैड नॉट पिक्ड अप माई फ़ोन। सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ऑब्जेक्ट फूड। दे हैड नॉट ईटन फूड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले बात करते हैं इंटरोगेटिव क्यू टाइप की। तो इंटरोगेटिव क्यू टाइप के अफर्मेटिव का फॉर्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सो ये हो गया हमारे अफर्मेटिव के एग्जांपल्स। क्या वह अपनी किताब पढ़ चुका था? क्या मैंने अपना खाना खा लिया था? अब हम इन सेंटेंसेस को इस फार्मूले की हेल्प से बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह अपनी किताब पढ़ चुका था? क्या वह अपनी किताब पढ़ चुका था? हैड ही रीड हिज बुक। क्या मैंने अपना खाना खा लिया था? हैड आई ईटन माई फूड। हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड एंड ऑब्जेक्ट हिज बुक। हैड ही रीड हिज बुक। बात करें अगर इसकी नेगेटिव की तो इसकी नेगेटिव का फार्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक सम नेगेटिव एग्जांपल्स। सो ये हो गए हमारे नेगेटिव के एग्जांपल्स। क्या वह अपनी किताब नहीं पढ़ चुका था? क्या मैंने अपना खाना नहीं खा लिया था? अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को इस फार्मूले की हेल्प से बनाते हैं। क्या वह अपनी किताब नहीं पढ़ चुका था? हैड ही नॉट रीड हिज बुक। क्या मैंने अपना खाना नहीं खा लिया था? हैड आई नॉट ईटन माई फूड। हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट ही, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड एंड ऑब्जेक्ट हिज बुक। हैड ही नॉट रीड हिज बुक। Now let's talk about interrogative W type sentences. So W type के अफर्मेटिव का फार्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये हो गया हमारे अफर्मेटिव का फार्मूला।
क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सो ये हो गए हमारे एग्जांपल्स। तुमने अपना होमवर्क कैसे किया था, हमने अपना काम कब पूरा किया था। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को इस फार्मूले की हेल्प से बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुमने अपना होमवर्क कैसे किया था। तुमने अपना होमवर्क कैसे किया था, हाउ हैड यू डन योर होमवर्क। हमने अपना काम कब पूरा किया था, व्हेन हैड वी कंप्लीटेड आवर होमवर्क। क्वेश्चन वर्ड हाउ, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन एंड ऑब्जेक्ट योर होमवर्क। हाउ हैड यू डन योर होमवर्क। बात करें अगर इसके इंडिकेटिव की, तो इसके इंडिकेटिव का फार्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये हो गया हमारे नेगेटिव का फार्मूला, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक सम नेगेटिव एग्जांपल्स। सो ये हो गया हमारे नेगेटिव के एग्जांपल्स। तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया था, हमने अपना काम कब पूरा नहीं किया था। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को इस फार्मूले की हेल्प से बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया था। तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया था, वाई हैड यू नॉट डन योर होमवर्क। हमने अपना काम कब पूरा नहीं किया था, व्हेन हैड वी नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क। क्वेश्चन वर्ड वाई, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट यू, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन एंड ऑब्जेक्ट योर होमवर्क। वाई हैड यू नॉट डन योर होमवर्क। तो ये हो गया हमारे नेगेटिव के एग्जांपल्स। आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। आज की क्लास आपको कैसी लगी, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।